Health is a state of mental, social, and physical well being, not merely the absence of disease, in which mental health plays a vital role, which is often neglected. Hello everyone, myself Dr. Sushma Bichori, and today I am here to discuss my journey, my struggles. इस पूरे फिटनेस जर्नी में मैंने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए मेंटली, वो उस बारे में मैं आज आपके सामने हूं बात करने के लिए. One of the leading causes of sufferings worldwide, which is often neglected. डिप्रेशन के बारे में बात अभी तो लोग फिर भी करते हैं. आज से 10 साल पहले डिप्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करता था और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है आज से 10 साल पहले. आफ्टर माई मैरिज आई started to try conceiving and but then there was a failure. 2 साल के बाद मुझे ये समझ में आया कि दैट आई एम हैविंग PCOS एंड मुझे PCOS के एक भी क्लासिकल सिम्टम नहीं थे. आई वॉज सफरिंग फ्रॉम लीन PCOS. आई वॉज वेरी मच थिन, ओबीज नहीं थी. कोई मुझे पिंपल्स नहीं होते थे. एक्ने क्लासिकल सिम्टम, ना एक्ने की प्रॉब्लम थी, हिर्सुटिज्म नहीं था. सो आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल सिम्टम ऑफ PCOS, बट देन आई वॉज डायग्नोज एंड आई वॉज हैविंग इन ओव्यूलेटरी साइकिल्स. एंड उसके बाद स्टार्ट हुआ मेरा ट्रीटमेंट, और इस पूरे ट्रीटमेंट के दौरान आई कंसीव फॉर द 4 टाइम्स एंड मेरे 4 मिसकैरेजेस हुए. एंड फ्रॉम देयर जो एक मेंटल सफरिंग थी मेरी, वो स्टार्ट हुई. फियर ऑफ लॉस, हमेशा डर लगा रहता था खोने का. एंड आई यूज टू क्राई विदाउट एनी रीजन. कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, बट कुछ होता था. एंड व्हेन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग दीज इश्यूज विथ माई फैमिली मेंबर्स, विथ माई फ्रेंड्स, इनिशियली तो थोड़ा उन्होंने सुना, थोड़ा सपोर्ट भी किया. बट क्या होता है कि जब आप बार बार एक ही बारे में बात करते हैं तो लोग आपको पागल समझते हैं. अरे इसकी तो आदत ही है, ये तो रैंट ही करती रहती है, हमेशा एक ही बात बोले जा रही है. एंड देन मुझे वहां से एक निग्लेक्शन वाली फीलिंग आने लगी कि ओके, दीज पीपल आर निग्लेक्टिंग मी. एंड अगेन वो जो एक सिचुएशन थी, उसके कारण मेरी कंडीशंस और वर्स होने लगी. Finally, in the year 2006, after going through lots of medical treatment and everything, I was conceived, but that was a super complicated pregnancy. I had retroplacental bleeding throughout 9 months and I was on bed. एक फीमेल जो ऑलरेडी मेंटली पजल थी बिकॉज ऑफ द लॉस जो पहले हो चुके थे, एंड सडनली जो 9 मंथ्स थे वो भी फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. लाइक अगेन देयर वाज अ फियर ऑफ लॉस कि ये प्रेगनेंसी भी सस्टेन होगी कि नहीं होगी. एंड दैट वाज द थिंग जहां पे आई नीडेड सपोर्ट कि कोई तो हो जो मेरे साथ में रहे. आई यूज टू क्राई, अगेन आई यूज टू क्राई एंडलेसली. आई वॉन्टेड टू टॉक कि कोई तो हो जो समझे मेरी बातों को, बट नहीं. आई सफर्ड द एंटायर 9 मंथ्स. आई वॉज ब्लीडिंग throughout 9 months. I bleeded throughout 9 months, and by the end of the 9 months, like bleeding stopped, and then I had this C-section and I delivered a healthy baby boy. And like I thought कि okay, अभी यहाँ पे सफरिंग खत्म होगी, सब ठीक होगा, but नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. After pregnancy, in the entire journey, I gained 20-25 kgs of weight, and at the time of delivery, I was 90 kgs. And मैंने अपने आप को जब आईने में देखा, I started crying. एक 53 kgs, 54 kgs की लड़की 90 kgs की एक फीमेल में चेंज हो चुकी थी. And I was like, I had no clue कि अभी मैं क्या करूं. And then at that time, my gynecologist, she said only one thing to me, Dr. Sushma, see, change is the thumb rule of life. परिवर्तन ही संसार का नियम है. आज आप ऐसी हो चुकी हैं, now it's up to you. ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को बदलना चाहती हैं कि नहीं. From that day, आज के दिन तक, that is my mantra, change is the thumb rule of life. बस उसी चीज को पकड़ के आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. मैंने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट किया. एंड डिलीवरी के बाद बेबी के साथ
चीजें कुछ सही हुई नहीं। I faced postpartum depression and that was again a worst thing. मैं एक अपनी ही दुनिया में रहती थी, मुझे बच्चे से भी कोई मतलब नहीं होता था। इनफैक्ट एट वन पॉइंट मुझे मेरा बच्चा भी दुश्मन लगने लगा था। यस, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट हाँ ऐसा हुआ मुझे। एंड आई वॉज अलोन। मैं किसी से बात करूं तो मुझे ये सुनने मिलता था कि ये सबके साथ होता है, दिस इज वेरी मच नॉर्मल, डिलीवरी के बाद सबके साथ होता है। बट दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये डिलीवरी के बाद नहीं हो रहा है। मैं पिछले 1 साल से इंटरनली आई एम सफरिंग फ्रॉम दीज थिंग्स, बट अगेन देयर वर कोई नहीं था वहां इस बात को समझने के लिए। एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि आई नीड हेल्प, मेरे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मुझे देखना पड़ेगा। एंड आई कॉन्टेक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड एंड उसने मुझे काउंसलर का नंबर दिया। एंड देन वहां से मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मेरे काउंसलिंग के सेशंस होते थे उनके साथ में टेलीफोनिक। एंड आफ्टर फ्यू डेज मुझे अच्छा लगने लगा एंड आई वॉज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एवरीथिंग। बच्चे का भी ध्यान देने लगी और जो वो पहले मेरे जो सिम्टम्स हुआ करते थे वो कम हो गए। सेम जैसे अगर किसी को सर्दी खांसी होती है, किसी को कोई बीमारी हो रही है तो उसका जैसे ट्रीटमेंट हमें कराना पड़ता है, तो सेम इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ एंजाइटी, अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है, जस्ट गो एंड टेक द हेल्प ऑफ द डॉक्टर। आपको इस चीज को छुपाने की या इससे शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं होता है, हर चीज का सोल्यूशन है। बस आपको एक सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस की जरूरत है। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सच इश्यूज, सैडनेस, परसिस्टेंट सैडनेस है आपके अंदर, एंजाइटी है बहुत ज्यादा, और फियर ऑफ लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट या ओवर ईटिंग है, अगर ये सारे सिम्टम अगर बहुत दिन तक आप फेस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास कोई रीजन भी नहीं है, देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर डिप्रेशन की हम बात करें तो डिप्रेशन के मोस्टली 2 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होती है काउंसलिंग और एक होते हैं मेडिकेशंस। मेरा था पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पहले भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ जो कि 15% ऑफ फीमेल फेस करती हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एंड आई वेंट फॉर काउंसलिंग। मैंने मेडिकेशंस का सहारा नहीं लिया, बट यस काउंसलिंग से मुझे बहुत हेल्प मिली। आज भी जब हमारे पास क्लाइंट एनरोल करते हैं और अगर उनके पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो मैं उन्हें जरूर ही से सजेस्ट करती हूँ कि लाइक आपको काउंसलर की जरूरत है, आपको बात करने की जरूरत है। एंड आई गाइड देम विद दीज प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप फेस कर रहे हैं, टू कंसल्ट अ डॉक्टर। ये सारी चीजें छुपाने से और बढ़ती है, और डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, किसी भी प्रकार का डर बना होना अंदर में, ये इससे घबराए नहीं, बात करिए, बात करने से ही बात बनती है। एंड आप जितना अपने आप को शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस यही थी मेरी एक छोटी सी जर्नी। मेरी जर्नी से मैंने सीखा कि अगर आपको तकलीफ है तो आपको उस तकलीफ का आपके पास इलाज भी है। हर एक बीमारी ऐसी है जिसका मेडिकल साइंस के पास इलाज है। और डिप्रेशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो चुके हैं या आप पागल हैं। आज की डेट पे जो सामने से स्ट्रांग लोग दिखते हैं, दोज पीपल हु प्रिटेंड टू बी स्ट्रांग, मैं भी अपने लिए बोल सकती थी कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाती थी, लेकिन इंटरनली आई वॉज नॉट दैट मच स्ट्रांग एंड आई नीडेड हेल्प। और मैंने हेल्प ली एंड टुडे आई एम हियर, मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो इन केस इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हमें इस बारे में बात करनी होगी, हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और इन चीजों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।